आपको जहाँ जाता है जाओ जाओ, आपका राशन नहीं मिलेगा। मैं अभी हूँ पकरिया पंचायत के बाकी खुर्द गांव में और बाकी खुर्द स्कूल के प्रांगण में हूँ। यहाँ पर पकरिया पंचायत के बाकी खुर्द और बिरतिया डंडार के लोग जुटे हुए हैं। ये क्यों जुटे हुए हैं इन्हीं से जानेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पहले डीलर थी समला कुमार, लेकिन जून माह में उन्हें किसी कारण से निलंबित कर दिया गया और यहाँ के लाभुकों को बसरिया के डीलर इंद्रदेव राम को टैग कर दिया गया और वहाँ पर राशन मिलने की सुविधा दी गई। लेकिन यहाँ के लाभुकों का कहना है कि बसरिया का डीलर ने कभी राशन दिया ही नहीं। ये ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जब डीलर से राशन मांगने जाते हैं तो कहता है कि 2 किलो 2.5 किलो देंगे, जबकि राशन प्रति यूनिट 5 किलो देना है। इंद्रदेव राम का इतिहास रहा है कि वो लगातार लाभुकों के राशन की कालाबाजारी करते रहे हैं। पहले भी वो कई बार तो सस्पेंड हो चुके हैं, उसके बावजूद उनके कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं है। यदि कोई उनसे सवाल पूछता है, कोई लाभुक उनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो सीधे कह देते हैं कि हम सब मैनेज कर लिए हैं, हमको कुछ नहीं होगा, जहां जाना है जा सकते हैं। अब लाभुकों की इस परेशानी को सुनने हम आए हैं यहाँ और उन्हीं से जानते हैं कि लाभुकों को क्या परेशानी है। क्या समस्या है? समस्या क्या आपको? नहीं मिलता है राशन, और क्या कहें, जाते हैं तो नहीं मिलता है। डीलर क्या बोलता है? जो अभी नहीं है, इस महीना में नहीं देंगे, उस महीना में आइए। हम लोग दौड़ के जाते हैं, फिर लौट के चले आते हैं। राशन आपको डीलर इंद्रदेव राम कब से नहीं दिया है? एक बार दिया है, फिर नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मनारायण पांडे है। मैं बाकी खुर्द के निवासी हूँ। राशन के लिए डीलर के पास जाया जाता है, डीलर यही बोलता है कि माल नहीं आया है, अभी माल नहीं मिलेगा। यही स्थिति यहाँ पर बराबर आज नहीं, बराबर पहले से बना हुआ है। समला कुंवर जिस समय डीलर के काम करती थी, उनकी लड़की अथोराई थी, उनके आवर में भी बराबर यही हुआ है। 2 महीना 3 महीना का माल गमन हो जाता, जनता को मैनेज करने के बाद सामने आता कि हम मैनेज करेंगे, कुछ के मैनेज होता और कुछ के इसी तरह से पड़ा हुआ रहता। कितना जनता बर्दाश्त करे। अच्छा, आपको डीलर 2-3 महीने जून के बाद नहीं मिला है, तो उसके लिए आप लोग कहीं गए, किसी पदाधिकारी के पास, किसी अफसर के पास, किसी प्रतिनिधि के पास? हाँ, माल नहीं मिलने के कारण एमओ को दिया गया है, प्रमुख को दिया गया है, डीएसओ साहब को जिला में दिया गया है। उसका प्रमाण अभी भी हम लोग के सामने है। अब तक कोई कार्रवाई हुई अथवा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अब विवश होकर के अंतिम में डीएसओ के घेराव करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार मोची। क्या मामला बताइए। 2 साल से राशन हमारा डीलर। हाँ, तो नहीं दिलन कहते आपको जहाँ जाता है जाओ जाओ, आपका राशन नहीं मिलेगा। तब हाँ, तब जाके देखिए नरेश गली तो एकदम मिल, फिर 2 महीने से नहीं मिलल। आप अभी कह रहे हैं कि 2 साल से राशन नहीं मिला है? हाँ, 2 साल से ही नहीं दिलन। तो समला कुमार आपको 2 साल से नहीं दी, उसके बाद उसको टैग किया गया। आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ये राशन संबंधी जमा हुआ है। जो हम लोग को जून माह का राशन नहीं मिला, ये सितंबर माह चल रहा है, इसका भी राशन नहीं मिला है। उधर 2 माह का दिया है। अभी जाते हैं मांगने तो क्या बोल रहा है? तो अभी राशन नहीं आया है, एक राशन भी नहीं आया है, और कुछ समला कुंवर से घपला हुआ है, उधर समस्या है, यही सब कह कर टल जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मोतीराज देवी। क्या कहता है डीलर? हमारे जे तोर हाथ खिया गई, अंगूठे नहीं लागे, कार्ड ले लेलक। कब कार्ड ले लिया? कार्ड कहाँ है? वो ओकरे पास बा। क्या बोलता है वो? जे जमा ले लेलक ब्लॉक में। तो राशन को कब से नहीं मिल रहा है? 1 साल से। 1 साल से आपको राशन नहीं दिया है? हाँ। क्या बोलता है? कि तुम्हार हाथ खिया गई, नहीं मिली। नहीं लग रहा है। क्या खाते हैं? राशन ले आई जी। कितना राशन दिया डीलर? 2.5 केजी। 2.5 केजी 1 मिनट पर? जी। 5 केजी लेना था तो 2.5 केजी क्यों दिया? वो बोला कि अबर महीना में दे देंगे। हमारे साथ है पकरिया पंचायत के पूर्व मुखिया एजाज अहमद खां। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अब तक एज ए प्रतिनिधि क्या किया। मैं सबसे पहले सारे न्यूज़ चैनल साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे यहाँ के ग्रामीण जनता ने हमें जानकारी दिया। हमने कहा कि आवेदन लिखिए, डीएसओ साहब को दीजिए। हमने मौखिक प्रमुख साहब से ही बात किया, एमओ साहब का नंबर लगाते हैं तो लगता ही नहीं है, किसी का नंबर एमओ साहब नहीं उठाते हैं, बड़े दुख की बात है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, विभागीय मंत्री से और पलामू से
साथ ही साथ डीएसओ साहब से, एमओ साहब से और जितने प्रतिनिधियों से कि इस पंचायत में के जो डीलर हैं वो टोटल डीलर कालाबाजारी में लिप्त हैं। आज से नहीं, जैसे निर्देव राम का मामला उठा है तो वो अभी भी बसरिया में भी मेरे गांव में खुद उन्होंने अभी 2.5 किलो चावल दिया है और बोला है कि सारा लोग मैनेज है, आपको जहां जाना है जाइए, इससे बेसी हम नहीं देंगे। सरकार इतना ही राशन दिया जबकि स्टॉक बता रहा है, सरकार के मशीन में स्टॉक बता रहा है, लेटर में बता रहा है कि स्टॉक उनके पास है, फिर भी बसरिया में भी उन्होंने 2.5 किलो राशन देने का काम किया। और यहाँ जो ग्रामीण जनता खड़ी कार्ड लेकर, यहाँ तो गजब स्थिति है। यहाँ तो 3-3 महीना का राशन इनरदेव जी गटक करके बैठे हुए हैं और कोई जाते हैं देख 2 आदमी को कुछ इन्हें करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि राशन आया ही नहीं। जबकि हमने पाकी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को संपर्क किया तो आवंटन बता रहा है कि उन्हें माल मिला है, उनके पास माल स्टॉक है बता रहा है, इसलिए कट के माल मिला है। यही हालत है। और यहाँ की भी चैनल के साथियों से इस मामला को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए और इस दोषी डीलर के ऊपर अविलंब बर्खास्तगी की कार्रवाई किया जाए, FIR भी किया जाए। अपने ग्रामीणों को सुना, इनको लगातार राशन नहीं मिल रहा है। एक महिला लाभुक तो ये कह रही थी कि उनको 1 साल से राशन नहीं मिला है। उनके कार्ड को भी डीलर ने रख लिया है, चाहे वो श्यामला कुंवर हो या इंद्रदेव राम हो, दोनों डीलर कालाबाजारी में लिप्त हैं। वो कालाबाजारी ही कर रहे हैं। डीलरों को इस बार राशन का अलॉटमेंट कम हुआ था। वो क्यों हुआ था, डीलर इसको लेकर लाभुक को बरगलाते हैं। असल में डीलर को जितना आवंटन मिलता है, जब महीने में उतना बट नहीं पाता है तो डीलर के स्टॉक में सुरक्षित हो जाता है। 2 महीने के बाद अगर डीलर का स्टॉक बढ़ जाता है तो जितना स्टॉक में रहता है उसके बाद काट कर राशन डीलर को दिया जाता है। अब ऐसे में डीलर राशन की कालाबाजारी करने में लग जाते हैं, राशन को बेच देते हैं। नतीजा ये होता है कि सरकार की तरफ से जो स्टॉक का राशन है उतना छोड़ के उतना को काट के और अलॉटमेंट उनको दिया जाता है और वो फिर लाखों को समझाते हैं कि हमको राशन मिला ही नहीं, जबकि उनको पूरा बांटना है। अब वो कैसे बांटेंगे ये उनको समझना है। ये लगातार कालाबाजारी में लिप्त है यहाँ के डीलर, और ख़ास करके इंद्रदेव राम, वो लगातार राशन नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। ना प्रतिनिधि की सुन रहे हैं, ना अधिकारी की सुन रहे हैं, ग्रामीण की तो कोई पूछता ही नहीं है। अब देखना ये है कि हम इस मामले को लेकर आगे तक जाएंगे, पदाधिकारियों तक ये बात पहुँचेगी, उन पर कार्रवाई होती है या ग्रामीणों को DSO तक जाना पड़ता है।